तो दोस्तों चलते हैं आज भारत का प्राचीन इतिहास के दूसरे भाग में। पहले भाग में 1 से 20 प्रश्न डाले थे और यह दूसरी भाग है। और तीसरा भाग में भारत का प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो अंतिम भाग होगा। फिर आगे के वीडियो में मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पर। बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाता है कनिष्क। किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में हुआ था। कनिष्क की प्रमुख राजधानी फिरोजपुर, जो कि वर्तमान पेशावर पाकिस्तान था, और अन्य क्षेत्रीय राजधानियों का बात करें तो उसमें था मथुरा और कौन था? तक्षशिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ था? बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाता है डी, चतुर्थ। बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर हो जाता है महाकश्यप। कौन हो जाता है? महाकश्यप, यानी कि ए नंबर इसका सही उत्तर है। हाँ, स्थान का बात करें तो कहाँ पर हुआ था? राजगृह। कहाँ पर हुआ था? राजगृह। समय था 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और शासनकाल था अजातशत्रु, यानी कि हर्यक वंश के काल में था। तो आगे चलते हैं। दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे सावकमीर। कौन थे? सावकमीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। हाँ, इसका भी स्थान का बात करें तो वैशाली था। समय था 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष था सावकमीर और शासनकाल था कालाशोक के शासनकाल में। और उद्देश्य था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासंघिक 2 भागों में बंट गया। यानी कि जो बौद्ध धर्म का महासंघिक थे वे थे 2 भाग में जो बंटा हुआ था, वह महायान और हीनयान था। चलते हैं आगे क्वेश्चन 25 नंबर के लिए। किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई? किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई? तो ये काल था कनिष्क के काल में। किसके काल में? कनिष्क के काल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे स्थान कश्मीर के कुंडल वन में था, समय था प्रथम शताब्दी ईस्वी, अध्यक्ष था वसुमित्र, उपाध्यक्ष था अश्वघोष। लेकिन शासनकाल किसका था? कनिष्क के काल में था। लेकिन उद्देश्य इसमें था कि बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजन। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध के गृहत्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? तो गौतम बुद्ध के गृहत्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? घोड़ा। कौन सा चिन्ह बताता है? घोड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ए नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका पद चिन्ह। कौन सा होगा? पद चिन्ह। गौतम बुद्ध को बोध गया में फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? कौन सा चिन्ह बताता है? घोड़ा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 29 नंबर। गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? तो गौतम बुद्ध का सारथी जो था वो कौन था? चन्ना था। चन्ना था, यानी कि ए नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथंग का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था?
कथन का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? तो जो उसका संबंध था वो था शाही घोड़ा, यानी कि बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। 31 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है हम लोगों का? महाभारत। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भारत है, महाभारत है, तथा इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। इस महाकाव्य कविता में संस्कृत में लगभग 1,02,000 हैं, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य कहा जाता है। हाँ, रामायण कौन लिखा था? वाल्मीकि। महाभारत वेद व्यास। बुद्धचरित अशोक घोष। भट्टी काव्य भट्टी। कुमार संभव कालिदास। रघुवंश क्या था? कालिदास। किराता जुर्मियम भारवी शिशुपाल वत माघ। और 900 चरित श्री हर्ष। और भी हैं, आप लोग अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट या पढ़ के पार कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं कि प्लीज़ स्किप करके मत पार हो जाइएगा। बहुत मेहनत से तुम लोगों के लिए क्वेश्चन बना है। तो चलते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन में। तो चलते हैं 32 नंबर की। बोगज कोई अंजी लेख कहाँ खोजा गया? बोगज कोई अंजी लेख कहाँ खोजा गया? तो इसका सही उत्तर होता है टर्की। कहाँ पर खोजा गया? टर्की पे खोजा गया। इसका सही उत्तर हो जाता है 33 नंबर, अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? तो अष्टांग संग्रह की रचना जो क्या था वो था बाणभट्ट। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच था? तो इसका सही उत्तर हो जाता है ए नंबर, चालुक्य, पल्लव और पांडव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राजवंश के राज से लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाता है चोल वंश से। तो चलते हैं थोड़ा सा जान लेते हैं कि कोरोमंडल एक्चुअली में कैसे करके आया, कैसे करके ये शब्द बना। तो इसके लिए थोड़ा सा चलते हैं। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिणी पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है और ये क्षेत्र चोल राजवंश द्वारा शासित रहा है। चोल क्षेत्र या मंडल को तमिल में चोल मंडलम कहते थे। वहीं से पुर्तगालियों एवं फ्रेंच लोगों ने बिगाड़कर कोरोमंडल नाम निकाला है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। कौन सा कथन गलत है? पांडव वंश की राजधानी मदुरई थी, चेरों की राजधानी बंसी थी और विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी। कोई नहीं, तो इसमें कोई नहीं होता है। ठीक, आगे चलते हैं। ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित? ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है सौमंडल। कौन सा मंडल होता है? सौमंडल। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। इसका सही उत्तर होता है ए, अंतिचक। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों पाल राजवंश के राजकाल में शिक्षा के लिए जगत प्रसिद्ध थे। वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले का अंतिचक गांव वही है जहां विक्रमशिला थी। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने की थी और प्रसिद्ध पंडित अतिश दीपशंकर यहीं शिक्षण करते थे। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बोध किसे कहा गया है? महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बोध किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होता है मैत्रेय। कौन सा होता है? मैत्रेय। हाँ, बौद्ध धर्म के महायान पंथ की पुस्तकों में भविष्य में शाक्य मुनि बौद्ध के उत्तराधिकारी मैत्रेय को बताया गया है। ये आखिरी क्वेश्चन है 40 नंबर। किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला? तो इसका सही उत्तर होता है डी नंबर। तो इसका सही उत्तर होता है डी नंबर। हाँ, इन्हीं ने प्रतिहार और पौल ने ही इसको संभाला था। 8वीं सदी के राजपूत काल में भारत
में 3 वंश प्रमुख थे। उत्तर भारत में गुर्जर, प्रतिहार बंगाल में पाल वंश तथा दक्कन में राष्ट्रकूट वंश था। आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।